is for limit and this video is specially issued for JEE main and advanced. ठीक है, हमने लिमिट चैप्टर पहले इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में, जाके लिमिट चैप्टर का एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। तो लिमिट में हमने अलग अलग फॉर्मूलेस देखे। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर कांस्टेंट है x टू द पावर n है माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर आता है n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ये हमने देखा था। उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका आंसर कितना आता है 1 आता है, ये भी हमने देखा था। इसमें और एक फॉर्मूला हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट के फॉर्मूले हमने देखे थे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। ठीक है, इसी में और एक फॉर्मूला हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log e मतलब 1। ठीक है, बराबर। उसके बाद हमने लॉगरिथमिक लिमिट का फार्मूला देखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू e। ठीक है, बराबर। फिर हमने एक रेसिप्रोकल लिमिट का फार्मूला देखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e, और ये फार्मूला था हमारा 1। ठीक है, इतने फार्मूले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फार्मूले मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये आपको सभी फार्मूले 11th में है या कुछ बोर्ड में ये फार्मूले आपको 12th में है। तो एक बार आप इसको वेरीफाई कर लो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। नॉलेज शुरू। ठीक है, ये इतने स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अब एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, इसे बोला जाता है यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल, ये रूल जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होता है, 12th के सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, अब ये रूल के हिसाब से अगर आपको लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो लिमिट का प्रॉब्लम में एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी हमने लिमिट के प्रॉब्लम दिए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, किसी में भी लिमिट का आंसर इंफिनिटी नहीं आता है। ये चीज ध्यान में रखना। लिमिट का आंसर कभी इंफिनिटी नहीं आता। तो लिमिट का आंसर इंफिनिटी ना नहीं आने के लिए, क्योंकि लिमिट का आंसर इंफिनिटी अगर आ गया तो प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ फॉर्मेट है जिसे बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। इनडिटरमिनेट फॉर्मेट या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसका आंसर दुनिया में किसी को पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 0/0 का आंसर आपको क्या लगता है क्या आता है? 0/0 का आंसर 2-3 तरीके से इसका आंसर आ सकता है। पहला रूल क्या बोलता है मैथमेटिक्स का कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दूसरा रूल मैथमेटिक्स का क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इंफिनिटी आना चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है मैथमेटिक्स का कि नीचे ऊपर अगर सेम नंबर है तो कैंसिल होकर इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के 3 आंसर नहीं हो सकते। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में पॉसिबल है, एक प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन का एक ही परफेक्ट फिक्स आंसर होता है। तो इसका मतलब है कि ये गलत है। इसलिए इसे इनडिटरमिनेट फॉर्मेट मतलब इसका आंसर अभी तक दुनिया में पता नहीं। हाँ, इंडिया के स्टूडेंट इसका आंसर खोज के निकालते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो 0/0, 0 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, ये जितने भी फॉर्मेट्स है इन सब फॉर्मेट के आंसर दुनिया में किसी को पता नहीं। ऑल दिस फॉर्मेट्स आर नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में अगर आता है तो यल हॉस्पिटल रूल लगता है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता तो यल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता। तो मेरा सजेशन है कि पहले ये फॉर्मूला एडजस्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करने का, उसके बाद ही इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में देखने का। यल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपका? यल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर इस फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन है तो उसके लिमिट का आंसर करने के लिए कुछ नहीं करने का, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने का और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने का और डिनोमिनेटर।
अगर फिर से x की वैल्यू डाल के देखने का, इस फॉर्मेट में आंसर अगर आता है फिर से डेरिवेटिव लेने का, अगर आता है फिर से डेरिवेटिव, ऐसा डेरिवेटिव का कंटिन्यू करते रहेगा तब तक जब तक आपका कोई परफेक्ट आंसर नहीं आता। ठीक है, मतलब ये फॉर्मेट छोड़ के दूसरे आंसर आने चाहिए, तब तक ये डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी सिंपल टेक्निक है लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन चालू करता हूँ तो आपको उसमें समझ में आएगा कि मुझे क्या कहना है। ओके, समझ गए? अब ये नहीं भी समझा होगा तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से। क्वेश्चन ले लेते हैं हम पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ ये हॉस्पिटल ग्रुप का। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। अभी अगर देखा जाए तो सबसे पहली स्टेप या लॉजिकल रूप से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, रफ में x की वैल्यू 0 डाल के देखो क्या आएगा यहाँ पे 0 0 प्लस 0 0 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 0 0 प्लस 0 0। कौन सा फॉर्मेट आया आपका 0.0 फॉर्मेट में आंसर आया। 0.0 फॉर्मेट में आंसर आया सीधा मतलब है कि प्रॉब्लम या लॉजिकल रूप का है। शॉर्टकट टेक्निक से बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल जाएगा। अगर रेगुलर टेक्निक से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको फिर वो x कॉमन निकालो फिर डालो थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करने का, आपको डेरिवेटिव आपका अच्छा होना चाहिए। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव twice x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव twice x, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलो x की वैल्यू डालो 0, x की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे 0 0 कितना आया 0, यहाँ पे 0 प्लस 1 मतलब आपका फॉर्मूला है 0/1। पता बदल गया 0/1, इसका आंसर परफेक्टली कितना आता है 0 आता है। यह लॉजिकल रूल नहीं लगेगा, आपका आंसर आ गया। यह लॉजिकल रूल हम कंटिन्यू कब करते थे, अगर x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर प्रॉब्लम में फिर से 0/0 अगर आता वी विल कंटिन्यू यह लॉजिकल रूल। फिर से 0/0 अगर आया फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, अभी आपका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 0 डालो, ये हो गया 0, यहाँ पे 0 प्लस 1, न्यूमरेटर 0 है तो ये आपका आंसर 0। लिमिट में आंसर 0 चलता है लेकिन इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? लिमिट में आंसर 0 चलता है बट आंसर शुड नॉट बी इंफिनिटी। इंफिनिटी अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब होता है कि वो अनलिमिटेड हो गया फंक्शन, और किसी का लिमिट अगर अनलिमिटेड है तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए लिमिट में ध्यान में रखने का, as per your syllabus is concerned limits answer should not be infinity, 0 चलता है। ठीक है, ऐसे ही लॉजिकल रूल लगता है। Now we will start the questions from the exams. थोड़ा पॉज कर देते हैं, पॉज। ओके, चलो ये क्वेश्चन है आपका केरला सीईटी। अभी हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ये सब मिक्स प्रॉब्लम हम लेंगे, जितने मैंने पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट का प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया, सब पढ़ाया। अभी हम मिक्स फंक्शन से शुरू करते थे। ये केरला सीईटी 2006 का प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 to the power x minus 5 to the power minus x अपॉन twice x। ठीक है, बराबर। यह हॉस्पिटल रूल इसमें नहीं लगेगा, एक बार ध्यान रखना। यह हॉस्पिटल रूल जनरली पॉलिनोमियल
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो लगता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसमें ये अलग रूल नहीं लगाएंगे, अगर आपने लगाया तो डेंजर हो, आंसर इतना जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दो। चलो अभी सबसे पहले लिमिट में हर चीज का अलग अलग फार्मूला है, हर चीज का अलग फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अलग फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अलग फार्मूला, लॉगरिथमिक फंक्शन है अलग फार्मूला, हर चीज का अलग अलग फार्मूला। अब ये 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट x क्या है, वेरिएबल, तो 5 टू द पावर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल मतलब एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल का। हमारे दिमाग में एक्सपोनेंशियल का फार्मूला पट से आना चाहिए। चलो बताओ वेद, तुम्हारे दिमाग में दिमाग, चलो फार्मूला बता, तुम्हारे दिमाग में कौन सा फार्मूला आया, एक्सपोनेंशियल। हाँ बताओ ना, फार्मूला बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। ठीक है, ये लाइट लग गया है, ठीक है, दिमाग का लाइट लग गया है, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फार्मूला। अब इस फार्मूले के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। प्लीज ये वीडियो देखने से पहले इससे रिलेटेड पहले 3 वीडियोस है वो पहले देखो, लीनियर रूल जितने भी होंगे प्लेलिस्ट में जाओ और लिमिट के पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही ये वीडियो पे हाथ लगाना, अदरवाइज दूर दूर तक हवा हवा ही। ठीक है, चलो इक्वल टू, अब ये फार्मूले की एडजस्टमेंट करने के लिए हमने अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा कि हम 10 स्टैंडर्ड पास है। पहले सिंपलीफाई करो कि 5 टू द पावर माइनस x नीचे आके क्या होगा भाई, माइनस का नीचे आके हो जाएगा प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 5 टू द पावर x इनटू 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 नीचे 5 टू द पावर x इनटू twice x। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया 5 टू द पावर x इनटू 2 twice x माइनस 1 अपॉन twice x इनटू क्या बचा 5 टू द पावर x। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, मैंने क्या बोला था कि प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ये फार्मूला लगने वाला है, ये फार्मूले के हिसाब से एडजस्टमेंट करने का। इस फार्मूले की खासियत क्या है कि पहली टर्म एक्सपोनेंशियल, ये देखो पहली टर्म एक्सपोनेंशियल, दूसरी टर्म क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, दूसरी टर्म क्या है -1। डिनोमिनेटर यहाँ का पावर और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है सेम, ऊपर क्या है twice x, नीचे क्या है twice x है, बराबर, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अभी ये फार्मूला लगाने से पहले आपको लिमिट क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो लिमिट में एडिशन भी होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, और लिमिट करते वक्त कांस्टेंट बाहर लिया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर लेना ना लेना अपनी मर्जी पर है, तो हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर twice x माइनस 1 अपॉन twice x, ये एक लिमिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फार्मूला, ये देखो अभी लगेगा कि नहीं लगेगा, लेट मी क्लियर। फार्मूला लगने के लिए क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, है, फार्मूला लगने के लिए पहली टर्म एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए, है, सेकंड टर्म कौन सी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, और यहाँ की वैल्यू और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पे twice x है तो नीचे भी twice x है। अभी आपको ये पता चला होगा कि why I have not taken 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड, मैंने 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्या एडजस्टमेंट थी, अगर लिया भी होता तो भी मुझे 2 अंदर डालना पड़ता, करेक्ट, अगर मैंने 1/2 कांस्टेंट बाहर लिया भी होता तो भी मुझे बाहर का 2 फिर से अंदर लाना पड़ता था, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है twice x आ रहा है, तो नीचे भी क्या आएगा twice x आ रहा है। ठीक है, चलो लगाओ, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका आंसर कितना है log a, तो इसका आंसर कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है, यू कैन स्पीक, a की वैल्यू कितनी है 5, इसका आंसर आएगा log 5। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है क्या, नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू कितनी है 0, और ये 5 टू द पावर 0 log 5। हां, log का मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आता है 1, तो आपका फाइनल आंसर आ गया log 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये जनरल में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल में इतना स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट फटाफट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको सेपरेट किया, कोई जरूरत नहीं है सेपरेट करने की, फट से आप ये लिख सकते हो 5 टू पावर 0 इक्वल टू मैंने 1 लिखा, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्डली इट टेक्स 20 to 30 सेकंड ओनली। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1.25 मिनट का समय मिल रहा है, जो 20 या 30 सेकंड में हो सकता है। ओके, जस्ट ऑब्जर्व। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम ये लो, पहले इसका जो हमने जनरल मेथड देखा था कि रेगुलर मेथड से कैसे, ये सेम क्वेश्चन हम येलो स्क्वायर रूल से भी देखेंगे। येलो स्क्वायर रूल के लिए ये आपकी पहली स्टेप होगी। अभी जेडबल नीट में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब x की वैल्यू कितना है 0, चलो डालो 5 टू द पावर ऑफ में करो 5 टू द पावर 0, किसी नंबर का पावर अगर 0 आता है आंसर कितना आता है 1 माइनस 5 टू द पावर 0 कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। न्यूमरेटर में आंसर आपका 0 आ गया। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 डालो 2 into 0 0, वही आ गया ना आपका येलो स्क्वायर रूल वाला पैटर्न। येलो स्क्वायर रूल में इनडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। आ गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बाय यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव। चलो, विद 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव 5 टू द पावर x into log 5। डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x into log a। ठीक है, माइनस 5 टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव 5 टू द पावर माइनस x into log 5। बट ओरिजिनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में क्या है x है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है माइनस x है, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल। तो माइनस x का फिर से डेरिवेटिव लो -1। वेरी गुड, ठीक है, बराबर दिख रहा है सभी को? हाँ, ठीक है, अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, अब फिर से x की वैल्यू 0 डालो, तब x की वैल्यू 0, 5 टू द पावर 0 मतलब 1 into log 5 माइनस माइनस प्लस, बराबर x के जगह पे 0 डालो, 5 टू द पावर माइनस 0, किसी नंबर का पावर 0 आता है आंसर कितना आता है 1 into log 5 अपॉन 2। ठीक है, बराबर 1 into log 5 मतलब log 5 plus log 5 2 log 5 अपॉन 2 log 5। फाइनल आंसर log 5। पहले वाले मेथड का आंसर भी log 5 था, पहले वाले मेथड का आंसर भी log 5 था ना, बराबर। और इस मेथड का आंसर भी कितना है log 5। मैथमेटिक्स में कोई भी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? यल हॉस्पिटल रूल में डेरिवेटिव का यूज करके हम लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना यल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले कि डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड ना है। तो डेरिवेटिव लेते वक्त बस कंटिन्यू चलो, एक पेज 2 पेज 3 पेज डेरिवेटिव ही चलता, इतने सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए। तो थोड़ा प्रॉब्लम अगर हमने पहले जो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, इसका लॉगरिथमिक लिमिट का, रेसिप्रोकल लिमिट का, ठीक है, उनका अगर हमने यूज किया तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका ये IIT 2006 JEE का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपके नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x to the power 1 by x plus 1 plus x to the power sin x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला लगेंगे, क्या लगेंगे, ठीक है, उससे पहले चेक कर लो x की वैल्यू कितनी है 0, डाल लो x की वैल्यू 0, कितना होगा यहाँ पे sin 0 to the power 1/0, ठीक है, प्लस 1/0 to the power sin 0, ठीक है, बराबर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, to the power 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, प्लस 1/0 मतलब इंफिनिटी, sin 0 0 0। अब यहाँ पे गड़बड़ है, 0 का पावर कितना भी रहे
इंफिनिटी मतलब वेरी बिग नंबर, तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन इंफिनिटी का पावर 0 है, इसका आंसर दुनिया में किसी को पता नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट कर दो। मैंने बोला था लिमिट में एडिशन होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एडिशन। ज्यादा लंबा नहीं सोचने का, सिंपल सिंपल सोचने का। एडिशन दिख रहा है तो पहले एडिशन कर दो। चलो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin x टू द पावर 1 by x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x टू द पावर sin x, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा x की वैल्यू 0 डालना। समझ आ रहा है? अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा क्या? लग सकता था अगर ये प्रॉब्लम इस पैटर्न में होता। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equal to 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equal to 1। अगर इस पैटर्न में, ये इस पैटर्न में है क्या? ये फार्मूला कब लगेगा? जब इस पैटर्न का फार्मूला, इस पैटर्न में है क्या? पावर में है। पावर में कोई फार्मूला नहीं है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में वो क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे साइन दिख रहा है, वेरी गुड, साइन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? साइन आना चाहिए, ठीक है, बराबर। ये देखो इसका x टेंड्स टू 0, ठीक है, बराबर। तो साइन की वैल्यू 0 डाल दो। साइन 0, ठीक है, इक्वल्स टू 1 upon 0 प्लस इसको एज इट इज रखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x टू द पावर sin x। sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? 0 प्लस ये एक लिमिट का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जहां दो लिमिट के प्रॉब्लम थे वो रिड्यूस होके ये प्रॉब्लम आपका एक सिंगल लिमिट का प्रॉब्लम बन गया। ओके, जस्ट नोट डाउन इट। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल एडजस्टमेंट करने वाला। ये ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म दिख रही है ना, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो एक तो कॉमन लॉजिक यहाँ पे ऐसा बनता है कि x की वैल्यू 0 डाल दो, वो भी एक होता है। ये क्या हो जाएगा? 1 upon 0, ठीक है, ये सिंपल एक शॉर्टकट है। ये क्या हो जाएगा? sin 0, ठीक है। अब ये 1 upon 0 का एज इट इज ऐसा रखो। sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0। अगर मैथमेटिक्स का ये रूल अगर हमने लगाया कि कोई भी नंबर का पावर 0 दिया तो आंसर कितना आता है? 1। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर वही है। समझ आ गया? ये टेक्निक से सॉल्व करता है, हो सकता है, या फिर दूसरा टेक्निक है कि ये हॉस्पिटल रूल वाला एक्सपोनेंशियल का, ये हॉस्पिटल रूल का टेक्निक, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर सिंपल वन, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे भी नेट पर लिखना नहीं है, आंसर ही आना चाहिए। समझ आया? अदरवाइज इसको अगर मैं आपको सॉल्व करके दूं, वो भी कर देता हूँ आपको। क्या आपका देखो आपकी फाइनल स्टेप y इक्वल टू, अगर ये हॉस्पिटल रूल से ही इसको करना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल रूल का पैटर्न क्या बनेगा? यहाँ पे देखो 1 upon 0 मतलब इंफिनिटी और sin 0 मतलब, तो ये पैटर्न आया आपको इंफिनिटी टू द पावर 0। तो ये हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर है क्या? है, लेकिन 1 है ना। 1 का 1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर से आंसर इंफिनिटी आएगा। तो हम यहाँ पे ये हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लगा नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए डिनोमिनेटर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, ये पावर वाले प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर क्रिएट करने के लिए एक सिंपल टेक्निक होता है। तो टेक्निक मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इस टेक्निक में टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड बोलते हैं इसको। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड करना पड़ता है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ये आपका होगा लॉग l, ठीक है, इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x टू द पावर sin x। समझ गए? समझ गए? ये टेक्निक कब यूज करने का? जब पैटर्न इंफिनिटी टू द पावर 0 या फिर 0